अमेठी जिला अस्पताल में निःशुल्क इलाज के नाम पर मरीजों से डॉक्टर कर रहे कमीशनखोरी। खबर अमेठी जिला अस्पताल से है, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की लाख शक्ति के बावजूद अमेठी जिला अस्पताल में कमीशनखोरी के खेल पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अमेठी जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक मनमाने तरीके से मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, जिससे अमेठी के दूर दराज इलाकों से आने वाले बेबस व गरीब मरीज बाहर से इन दवाइयों को खरीदने से मजबूर हैं और यहां इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। आलम यह है कि जिला अस्पताल के पर्चे के साथ उन्हें एक अलग से पर्चा भी दिया जाता है, जिस पर बाहर की दवाइयां लिखी होती हैं, जिससे डॉक्टर माला माल हो रहे हैं। आपातकालीन कक्ष इस खेल का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ दुर्घटना और गंभीर बीमारी से पीड़ित पहुंचने वाले मरीजों को तत्काल दवा उपलब्ध कराने के बजाय मरीजों को दवा व अन्य सामग्री बाहर से लाने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मरीजों को आर्थिक दंश झेलने के लिए विवश होना पड़ रहा है, जबकि अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां से सांसद हैं और समय समय पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बेहतर रखने के लिए डॉक्टरों को सख्त हिदायत भी देती रहती है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह भी अमेठी के रहने वाले हैं। उसके बावजूद अस्पताल में तैनात डॉक्टर अपनी मनमानी करने में जुट गए हैं। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज के साथ साथ जांच व दवा उपलब्ध कराने का दावा तो किया जाता है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यही नहीं, कम दाम पर बेहतर दवा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित जन औषधि केंद्र भी कमीशन के आगे बेकार साबित हो रहा है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज जब 1 रुपए की पर्ची लेकर चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक उस पर कुछ जांच बाहर से कराने को कहते हैं और बाहर मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली कमीशन की दवाओं के लिए एक छोटी पर्ची भी जरूर लिखते हैं। मुफ्त इलाज के लिए अमेठी के दूर दराज इलाकों से जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीज तब दंग रह जाते हैं जब उन्हें इलाज के बाद एक अलग से पर्ची पकड़ा देते हैं और बाहर से दवा और जांच कराने का निर्देश देते हैं। जिला अस्पताल से करीब 80 किलोमीटर दूर से आई महिलाओं का आरोप है कि उन्हें महंगी दवाइयां बाहर से लिखी गई, लेकिन पैसा न होने के कारण उन्होंने पूरी दवाइयां नहीं खरीदी। सबसे बड़ी बात यह है तो शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य महकमा कार्रवाई व सख्त कदम उठाने का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। वहीं जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों द्वारा लिखी जा रही दवाइयों को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक ने बताया कि करीब सभी डॉक्टरों के पर्चे हमारे मेडिकल स्टोर पर आते हैं। वहीं पूरे मामले पर सीएमएस डॉक्टर बद्री प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में सभी दवा उपलब्ध रहती है। यही नहीं, समय समय पर इसकी जाँच भी की जाती है। इसके बाद भी अगर डॉक्टरों द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाएंगे? नहीं, दिमाग वाले हमारे सर में, मूड में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, गैस भी बनता है। डॉक्टर बताया अंदर से जांच कहीं ना 13 तारीख को आई। उसके बाद जो उन्हें दवा लिखे रहे बाहर के 10 दिन के पैसा नहीं रही है, 5 दिन के हम लिया है। नहीं हमारे क्यों कमाए वाले नहीं। आपने दवा नहीं मांगी? मांगा, जो कुछ दवा कहीं नहीं है, बाहर लेने पड़ेगा, कहीं बाहर मिलेगा। कुछ दवा अंदर से, कुछ बाहर। नहीं लूं बाहर तो लेना पैसे नहीं रही, आधा लेना आधा नहीं, बिना पैसा। क्या दिक्कत थी, किस लिए आए हैं? इनके पेट में तकलीफ थी। किसको दिखाया आपने? हमारी औरत को। किसको दिखाए? हनुमान, वो हड्डी वाले डॉक्टर। अच्छा, पेट में दिक्कत थी तो हड्डी वाले डॉक्टर को आपने दिखाया था। क्या दवा दिए हैं वो? ये दवा दी है इसमें। कितने की, बाहर से दिए हैं कि अंदर से? अभी थोड़ा अंदर की दवा थी, बाहर से भी दवा लिखी है। बाहर से लिखे हैं। बाहर की दवाइयाँ लगभग कितने की हैं? अभी बिल बना रहे हैं। लगभग कितने की दवाइयाँ होंगी? 300-350 की। 300-350। आपका किरण जी, आप बाहर से दवाइयाँ लेके आ रही हैं, ऐसा क्यों? जिला अस्पताल में दवा नहीं थी क्या? अब पता नहीं, वो लिखे थे ना। हाँ, दवा हम 10 दिन के ले रहे थे तो 950 की दवा दे रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं था, फिर हम 5 दिन की दवा लिए 600 की। ये तो गलत है ना? कब गलत है? जब अस्पताल वाले जाने ना। 700 की दवाई दिए नहीं ली। सलमा आई हैं? अरे नरहल कर मठ का है, शुक्ल बाजार। 60 किलोमीटर दूर से आप आई हैं। हाँ। क्या हुआ, इलाज हुआ आपका? आज पहली बार आए हैं सर। तो क्या हुआ, दवा मिली? दवा तो मिली है सर, 2 दवा बाहर को लिखे तो हमने पैसा नहीं रहा, नहीं लिया और सब बाहर अंदर की दवा लिए हुए सर। हमारा बीपी जो है कि कभी बढ़ जाता है, कभी वो पेशियों में कमी है, पता नहीं क्या। पहले की जांच कराया था। हमारा नाम मोहम्मद सुलेमान। ये बताइए क्या हुआ था आपको, क्यों आए हैं अस्पताल? दांत में दर्द है, देखो सूजन आ गई है पूरा दांत में। तो दांत का दर्द गए तो यहाँ गए, दवाई लिए तो कहा था सब बाहर थे।
लिया। नहीं तो आपको पता है कि दवाइयाँ आपको बोलना चाहिए, अंदर की लिखी है दवाइयाँ सरकार दे रही है। हाँ तो भाई बोले रहे थे यहाँ लिखे हैं, मगर एक हाथ जा बाहर लिया। यहाँ नहीं मिली दवा अंदर? हाँ, एक को दवाई नहीं मिली, यहाँ लिखी है। आपको पता है दवाइयाँ फ्री हैं, योगी सरकार दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। हमको तो पैसा के मिला सर, कौन जाने के हम फ्री के यहाँ 111 के लिए वहाँ से जो आवे अंदर की दवा नहीं दी जाती? नहीं, हमका एक कोड नहीं ना दवा दे है। क्या नाम है आपका? समर बहादुर। क्या दिक्कत है? अरे ये रिएक्शन हो गई थी दवा। किसको दिखा रहे हैं आप? अभी तो वर्तमान में नीरज वर्मा सर को दिखा रहे हैं। तो सारी दवाइयाँ आपको बाहर से लेके जा रही हैं, आप गरीब आदमी दिख रहे हैं, ये गलत है ना? कुछ जो दवाइयाँ अंदर से नहीं मिलती वो तो बाहर लिखी जाएंगी। अब दवा ली अभी आपने? अभी तो मान के लिए कि 600-700 रुपये से कम नहीं है दवाई। लिखे रहे सर, हम दवाई नहीं, पैसा नहीं रहा, 700 की दवाई दिए रहे। तो वो बताओ नहीं, अस्पताल में पैसा मेरे पास नहीं है, साहब अंदर दवाई दे। बताओ, हम आप थोड़ा बता दें कितने दवाई दिए नहीं बंदरवा नहीं कहूँ साहब, पैसा नहीं अंदर दवाई दे। अंदर नहीं बताओ हम। बाहर भेजे तो हाँ, बाहर ही भेजने नहीं। हाँ। जब पैसा सर, आप जिला अस्पताल की जिम्मेदारी आपके पास है, आप सीएमएस हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से अराजकता का माहौल है दवाइयों को लेकर, गरीब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दवाइयाँ सभी चिकित्सकों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि अस्पताल में उपलब्ध हैं वही लिखें, और इसके अतिरिक्त इस समय अस्पताल में जन औषधि केंद्र भी खुल चुका है। लेकिन फिर भी अगर किसी मरीज को कोई भी दवाई ऐसी है जो चिकित्सक बाहर से निकलता है, तो मेरे सामने अगर वो शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उस चिकित्सक के विरुद्ध मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये विशेष निर्देश हैं कि अगर कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो वो केवल वही दवाइयाँ लिखी जाएं जो जन औषधि केंद्र, जो कि उसी ओपीडी के बगल में ही खुला हुआ है, वहाँ से उनको उपलब्ध हो सकें। बाहर की किसी भी दशा में कोई भी दवाई न लिखी जाए। फिर भी यदि कोई इस तरीके का मामला मेरे संज्ञान में आ रहा है तो मैं निश्चित रूप से जो है उस चिकित्सक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। सर, 1,500 से 2,000 की बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही है, क्या इसको लेकर आप कोई कार्रवाई करेंगे आप? निश्चित रूप से अगर जो है मेरे संज्ञान में ये बात आ रही है तो निश्चित रूप से मैं अभी इसके लिए जो है जांच बैठा के और संबंधित जो भी इस तरीके की दवाइयाँ लिख रहे हैं चिकित्सक, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई आपके करूँगा। वार्ड में जितने पेशेंट भर्ती हैं उन लोगों को इंजेक्शन महंगे इंजेक्शन या दवाई सब बाहर से मंगाई जा रही है? नहीं, वार्ड में जो भर्ती मरीज हैं, जितने भी ऑपरेशन वाले हैं मरीज, उनके लिए सारी दवाइयाँ अस्पताल से उपलब्ध हैं। डॉक्टर विजय गुप्ता ने उनके लिए एसी अपने पैसे से लगवाया है कि ऑपरेशन के बाद उनके घाव न पकें, उनसे एक पैसा नहीं लिया गया है। और जो मेडिसिन के मरीज हैं उनको अगर बाहर से कोई दवाई मंगाई गई होगी तो वो केवल ऐसी दवाई ही होगी जो हमारे चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। फिर भी यदि चिकित्सालय में उपलब्ध कोई दवाई अगर बाहर से मंगाई जा रही तो मैं निश्चित रूप से आज ही इसकी जाँच करके जो है और सख्त से सख्त कार्रवाई कितने करूँगा। डॉक्टर हैं जो इस तरीके से मरीजों को देख रहे हैं दिन भर में? नहीं, इस समय तो हमारे पास करीब 15-16 डॉक्टर हैं जो सारे लोगों मरीजों को देख रहे हैं। सारे ही चिकित्सक मरीजों को देखते हैं। 1-2 डॉक्टरों को छोड़ दिया जाए तो करीब 10 से 12 डॉक्टर न्यूज़ 18 के कैमरे में खुद बाहर की दवाई लिखते हैं।